नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव भोला। वैभव, एक बड़ी ब्रेकिंग से ही शुरुआत करते बिल्कुल। हैं। खबर ये आई है कि जो टेस्ट सीरीज का तीसरा मैच है उस पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं और कुछ सेकंड ऑप्शन भी सामने आया है कि अब सिडनी की जगह शायद मेलबर्न में अगर कुछ हालात बिगड़ते हैं तो मैच हो सकता है। तो ये इसकी डिटेल आप एक बार देखिए, हमें जो सा बता दीजिए। इसके बारे में हमने पहले भी बात की थी, पहले भी हमारी चर्चा हुई थी हम्म। कि जो सिडनी में कोविड के केसेस हैं, वो धीरे-धीरे बढ़ते बढ़ जा रहा रहे हैं। शायद अगर हम ये कहें कि ऑस्ट्रेलिया में जो दूसरा फेज़ या नया दूसरा स्ट्रेन मिला नया है। स्ट्रेन हाँ। ऑस्ट्रेलिया में भी हम कह सकते हैं कुछ केसेस मिले हैं, हम्म। जिसकी वजह से सिडनी में थोड़ा पैनिक का माहौल है। हम्म। सिडनी में भारत का तीसरा टेस्ट मैच खेला जाना है और दूसरा टेस्ट आपका शुरुआत हो रहा है 26 तारीख से 26 तारीख मेलबर्न में से। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच। तो अब क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने एक ये कह सकते हैं प्लान बनाया या थोड़ा-सा अपना एक पाइपलाइन में प्लान रेडी रखा है, प्लान बी, प्लान बी, कि हाँ। अगर आपके सिडनी में कोविड के केसेस ज़्यादा बढ़ते हैं तो आपका जो तीसरा टेस्ट है आप उसे भी मेलबर्न में करवाएंगे, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया नहीं चाहता कि जो तीसरा टेस्ट मैच है वो एक बायो बबल के अंदर सिडनी में हो, क्योंकि जब बायो बबल के अंदर मैच होता है तो उस मैच को देखने में बहुत ज़्यादा मज़ा ना दर्शकों को आता है और ना ही खिलाड़ियों के अंदर वो इंटेंसिटी रहती है। और वैसे भी ये टेस्ट मैच होने वाला है, तो हाँ। एक बड़ी खबर आ रही है क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से इस सीरीज को जुड़ी हुई कि जो तीसरा मैच है वो शिफ्ट हो सकता है मेलबर्न में। अच्छा वैभव, क्योंकि बहुत ज़्यादा टीम को परेशानी तो होगी नहीं ऑस्ट्रेलिया में, सेम मतलब फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ही शिफ्ट बिल्कुल। हो रहा है। लेकिन फिर भी क्या चैलेंजेस रहेंगे ऑस्ट्रेलिया की अथॉरिटीज़ के लिए, क्रिकेट बोर्ड के लिए? देखिए, आपको पहले ब्रॉडकास्टर को कन्विंस करना पड़ेगा, जो आपके सारे लॉजिस्टिक्स हैं। अच्छी बात यह है कि दूसरा टेस्ट मेलबर्न में ही है, तो आपको ज़्यादा चीज़ें बदलाव नहीं करनी करनी होंगी। पड़ेगी। आपके जो लॉजिस्टिक्स के इश्यूज हैं वो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। इंडियन टीम जहाँ रुकी हुई है, ऑस्ट्रेलियन टीम जहाँ रुकी है, वो वहीं रुके रह सकते हैं जब तक आपका तीसरा टेस्ट मैच खत्म नहीं होता। एक जो इशू है ये कि आपको सिडनी से एक खिलाड़ी को तो मेलबर्न लेकर रोहित आना शर्मा। पड़ेगा। मैं वही रोहित आपसे शर्मा पूछने इस वाली समय थी। सिडनी में है, हाँ। तो आपको उन्हें मेलबर्न उनको तो आज लाना है कितनी ना। तारीख है? 24 तारीख, मतलब एक दो दिन में उनका नहीं नहीं, एक दो दिन क्वारंटीन नहीं, भी अभी खत्म हो रहा है। चार पांच दिन अच्छा। लेट गए थे ना, वो 12 तारीख को गए ही नहीं। हाँ हाँ, 15 के आसपास 15 गए को थे गए थे, ना। वो हाँ। तो एनिवर्सरी थी 14 तारीख 27, को। मुझे लगता है 27 तक खत्म होगा। 14 मतलब 15 को गए, 16 को पहुंचे वो हाँ। वहां पे। तो 14 दिन जोड़ लीजिए, 30 26, तारीख तक 30 है। तारीख तक है। वो फिर 12 तारीख को चले आते तो जल्दी बाहर आ सकते थे, लेकिन 15 तारीख उन्होंने चलिए, डिसाइड वैसे भी किया। जब हाँ, क्लैरिटी है ही कि कि तीसरा तीसरे टेस्ट मैच मैच से खेलना है। अवेलेबल है, हाँ। तो अब जो इंडियन टीम मैनेजमेंट यही चाहेगा कि रोहित शर्मा, अगर ये टेस्ट मैच, इसका जो फैसला होगा ना, जो 26 तारीख को बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच शुरू हो रहा है उसके बीच में ही लिया जाएगा अच्छा, फैसला। एक और सवाल मैं सवाल का जवाब मैं आपसे चाहूंगी वैभव, क्योंकि रोहित शर्मा जो है वो सिडनी में है। उन्हें अगर मैच सिडनी में नहीं मेलबर्न में होता है तो जाहिर सी बात है उन्हें मेलबर्न शिफ्ट किया जाएगा। तो क्या हम उन्हें फिर सिडनी के ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हुए नहीं देखेंगे? नहीं, ये एक बड़ी अच्छी चीज ये हुई है कि रोहित शर्मा 14 दिन के क्वारंटीन में है, और जब उनका क्वारंटीन खत्म होगा तो डायरेक्ट उनको तो उनको मेलबर्न लाया जाएगा। मतलब तब तक अगर डिसीजन क्लियर हो अगर ये जाएगा। मैच होता है, अगर ये मैच मेलबर्न में होता मेलबर्न है में होता है। तो उनको मेलबर्न लाया जाएगा और वो डायरेक्ट वहां से प्रैक्टिस शुरू अपनी कर सकते हैं। फिर ये नहीं होगा कि उनको दोबारा क्वारंटीन किया जाएगा, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार बात कर रहे थे कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाने में भी एग्जैक्टली। क्वारंटीन का कुछ हाँ, प्रोसेस है। क्योंकि अगर ये मैच सिडनी की जगह मेलबर्न में होता है, तीसरा टेस्ट मैच जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो मतलब अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट रूल रोहित शर्मा एक ऐसे जोन में जाएंगे जो कोविड इफेक्टेड है। बट रोहित शर्मा हाँ, के साथ बट अच्छी बात है, बट वो हाँ, क्वारंटीन में ही जैसा कि चल रहे आपने हैं। बोला। देखिए, पहले वो एक होटल में चेक इन किए थे, उसके बाद जहां तक मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली है, रोहित शर्मा को एक 2 रूम अपार्टमेंट दे दिया गया है। रोहित अच्छा। शर्मा उसके अंदर रह रहे हैं, जहां उन्हें काफी तमाम फैसिलिटीज भी करवाई गई हैं क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और बीसीसीआई की तरफ से, जिससे वो अपनी फिटनेस पे भी लगातार काम कर सकते हैं। और आपके पास जब 2 रूम का स्पेस होता है तो आप कई बार एक रूम में रहते हैं, फिर उसके बाद दूसरे रूम में चले जाते हैं, तो एक ही कमरे के अंदर एक 4 दीवारी में रोहित शर्मा इस समय बंद नहीं है। तो ये भी बहुत क्लियर हो चुका है कि रोहित शर्मा को भी दोबारा क्वारंटीन नहीं किया जाएगा अगर रोहित शर्मा मेलबर्न आते हैं। हालांकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और भारतीय टीम भी यही चाहेगी कि आप जो आपका फिक्स जगह है सिडनी, आप वहीं जाके मैच खेलें, क्योंकि मेलबर्न में आप एक मैच खेल लेंगे तो आप जरूर चाहेंगे कि दूसरे वेन्यू को भी आप एक्सप्लोर करें, और सिडनी में भी आप इससे पहले कई अच्छा, बार अगर खेले हैं। मेलबर्न में ही तीसरा टेस्ट मैच होता है, जिस आई एम बीइंग इंक्विजिटिव, तो पिच पे कोई असर पड़ेगा क्या, या किसी भी टीम को पिच का फायदा या नुकसान, देखिए, ऐसा क्या होगा कुछ? कि जब ये हमेशा कहा जाता है टेस्ट क्रिकेट में, जैसे जैसे दिन आगे बदलते हैं, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता है, तो जो पिच होती है वो बल्लेबाजी के लिए और खराब होती जाती है। तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन बल्लेबाजों को बहुत
मुश्किल होती है उस पर बल्लेबाजी करने की। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो टेस्ट मैच है वो 26 तारीख को शुरू हो रहा है और 30 तारीख को खत्म हो जाएगा। तो उसके बाद अगर इंडियन टीम 5 दिन तक सरवाइव करती है तो ये भी बड़ा 30 तारीख तक खत्म हो जाएगा। उसके बाद आपको 7-8 दिन का समय मिलेगा उस पिच को दोबारा तैयार करने के लिए। तो ये मेरे को लगता है समय काफी ज्यादा एनफ रहेगा आपके पास। अगर ओडीआई होता है तो, हालांकि ओडीआई में तो इतनी ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है, तो अच्छा टाइम रहेगा आपके पास 7-8 दिन का, जिसमें आप उस पिच को दोबारा एक बार फिर तैयार कर सकते हैं उस तीसरे टेस्ट मैच के लिए। अब देखना यह है कि कब ये फैसला लिया जाता है। बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच के बीच में लिया जाना है। अगर कोविड केसेस मान लीजिए दोबारा बढ़ते हैं, जिस तरीके से अभी लगातार केसेस बढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल इस मैच को मेलबर्न में करवाया जाएगा। हालांकि जिस तरीके से मतलब जो हम पढ़ भी रहे थे न्यूज़पेपर पे या इंटरनेट पे, ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने जो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए हैं, हॉटस्पॉट्स आप भी बता रहे थे, बिल्कुल, 100 हॉटस्पॉट्स बना दिए हैं, तो मुझे लगता है कि कोशिश यही होगी कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे। और वो भी नहीं चाहेंगे कि मैच शिफ्ट हो, लेकिन फिर भी एक प्लान बी तो रेडी होना जी चाहिए। बिल्कुल, प्लान बी रेडी होना चाहिए, क्योंकि आप नहीं चाहते कि आप एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में आ जाएं कि सिडनी में भी आप मैच ना करवा पाएं, और जब करवाना पड़े तो एक बायो बबल में करवाना पड़े, तो फिर आप उस सिचुएशन में नहीं आना चाहते। इसलिए आपने एक प्लान बी रेडी रखा हुआ है। और वो भी तब जब आपने इतने सफलतापूर्वक बाकी टूर्नामेंट्स जितने भी कराए। मैचेस अच्छे करवाए इंडियन टीम ने। बहरहाल हमारी भी यही कोशिश है कि हमारे अपडेट मैच से जुड़ा हुआ, सीरीज से जुड़ा हुआ आप तक पहुंचाएं। कुछ और बड़ी खबरों के साथ हम हाजिर होंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, बहुत शुक्रिया। सही था, आप दूसरा कर लेते, जस्टिन लैंगर वाला। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी वैभव बोला। वैभव, एक तरफ बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी चल रही है, दूसरी तरफ तमाम तरह की बयानबाजियां हो रही हैं। अभी जो लेटेस्ट बयान सामने आया है वो ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट कोच जस्टिन लैंगर की तरफ से आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहेंगे। साथ ही रवि शास्त्री को लेकर भी उन्होंने कुछ बात कही है, इनटू द शो वाली, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन पहले मैं उस बयान के बारे में बात करना पहले चाहूंगी आप रवि आपसे। शास्त्री के बारे में बात चलिए कीजिए। पहले रवि जो शास्त्री उन्होंने रवि शास्त्री के बारे क्या कहा है और किस कॉन्टेक्स्ट में कहा है। देखिए, उनसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि अगर आप रवि शास्त्री के शूज में होते या रवि शास्त्री के रोल में होते तो इंडियन टीम को आप क्या सलाह देते। तो उन्होंने बोला कि मैं रवि शास्त्री के शूज में नहीं आना चाहूंगा और मैं इंडियन टीम को फिलहाल कोई सलाह नहीं देना तो चाहूंगा। ये भी कोई स्ट्रैटेजिक माइंड गेम है ऑस्ट्रेलिया का। देखिए बिल्कुल, वैसे एक तो वो क्यों सलाह भी देना इंडियन टीम को, वो अपने ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम के कोच हैं और आपके पास हैं रवि शास्त्री आपके कोच, उन्हें सलाह देनी चाहिए। जस्टिन लैंगर क्यों रवि शास्त्री बनकर आए, आपके पास पहले से एक रवि शास्त्री हैं। हाँ। दो रवि शास्त्री अगर आपको सलाह देने के लिए हो जाएंगे तो फिर आपकी टीम का हालांकि परफॉर्मेंस बहुत ऊपर चला जाएगा। हेल्दी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो कहते हैं ना, नहीं ऐसा ही हुआ था एक बार रोहित शर्मा से, मेरे को याद है। हाँ। 2019 वर्ल्ड कप का जब आप मैच जीते थे, जब अपना आखिरी लीग मैच श्रीलंका के खिलाफ जीते थे, तब रोहित शर्मा से पूछा गया था कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कोच होते तो पाकिस्तानी टीम को क्या सलाह देते। तो उन्होंने बोला कि मतलब उनसे सिर्फ ये पूछा गया था कि आप पाकिस्तान टीम को क्या सलाह देंगे। तो उन्होंने बोला मैं उनका कोच नहीं है, मैं उनको कोई सलाह नहीं देना चाहूंगा। अच्छा। तो देखिए ये ऐसा मतलब सलाह, nobody wants to get into सलाह तो anybody's- देनी है आपको। आपके पास सलाह देने के लिए आपको इतना बड़ा सलाहकार हैं, बहुत सलाहकार सारे। है। रोहित, आपके पास रवि शास्त्री काफी सालों से हैं, लगातार सलाह देते आ रहे हैं विराट कोहली को, टीम मैनेजमेंट को, बाकी खिलाड़ियों को। तो 2 रवि शास्त्री आपको नहीं चाहिए। जस्टिन लैंगर, फिर अगर जस्टिन लैंगर नहीं, आगे चल के रवि शास्त्री का जब टेन्योर खत्म होता है तो तब जस्टिन लैंगर को आप ला सकते हैं। बहुत शानदार, वो सलाह देंगे। बहुत शानदार कोच हैं जस्टिन लैंगर। अच्छा, अब और मैं आपको पहले जो part, हाँ। कोच के बारे में एक बात करना चाहूंगा। हम ज्यादा कोचेस के बारे में ना बात करते नहीं है। देखिए मैंने एक सीरीज देखी थी जो क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के ऊपर बनी थी। वहां पर ये दिखाया गया था जो रियल में एक कोच होता है उसका क्या रोल होता भूमिका है। क्या होती है। मतलब And I कप्तान से, remember ये conversation आपने बिल्कुल मेरे साथ भी की थी। कप्तान से बड़ा कभी नहीं होता कोच। ऑस्ट्रेलिया बात में हमने ये देखा है, तो कप्तान से बड़ा होता है वहाँ कोच ऑस्ट्रेलिया में। हिंदुस्तान में ये परंपरा नहीं है। हिंदुस्तान में मेरे को लगता है कि जो कोच आता है उसका रोल बतौर कोच ना रह के एक मैनेजर का रह जाता है, कि सिर्फ चीजों को मैनेज करना। टीम में कंट्रोल नहीं रहता है। टीम में कंट्रोल नहीं होता। और मैंने क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जो सीरीज देखी थी उसमें मैंने देखा था कि जो कोच होता है वो किसी भी कप्तान को, किसी भी बड़े प्लेयर को जाकर कुछ भी बोल सकता है। अगर उसको लग रहा है कि कप्तान का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं तो कप्तान को डांट सकता अच्छा, है। लैंगर के बयान के दूसरे हिस्से पर भी मैं आपसे बात करूंगी, लेकिन एक आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, टीम इंडिया का आपने जिक्र किया। तो आपको क्या लगता है जो स्थिति देखने को मिल रही है, कोच की पोजीशन, भूमिका बहुत छोटी होती जा रही है, वो क्यों? देखिए आप थोड़ा सा, हमारा यहाँ पे जो एक हमारे इंडियन क्रिकेट में जो कल्चर है कि कप्तान इज द सुपीरियर बॉस, बॉस ये हमेशा से चलता आ रहा है। इससे पहले जब एमएस धोनी थे, उनके साथ डंकन फ्लेचर आए तो एमएस धोनी का ही पूरा हमें दिखने को मिलता था, एक ऑरा देखने को मिलता था। उससे पहले जब सौरव गांगुली थे
तब सौरव गांगुली का पूरा ऑरा रहता। तो इंडियन क्रिकेट में हमेशा से कल्चर रहा है कि जो आपका कप्तान है वो आपका बॉस रहता है हमेशा। लेकिन मेरा मानना है इस कल्चर में आपको थोड़े से बदलाव करने चाहिए। कप्तान का रोल होना चाहिए मैदान पर, और मैदान से बाहर जब आपकी जितनी भी स्ट्रैटेजी बनती है, टीम में कौन खिलाड़ी होंगे, टीम कैसे मैनेज करनी है, ये सारे का, और जो खिलाड़ियों में क्या गलतियां हो रही हैं, उन सब पे नजर कोच की रहनी चाहिए। अच्छा, जब कप्तान मैदान पर अपने 11 खिलाड़ी को लेकर जाए तब उसका रोल शुरू होना चाहिए। आपको क्या लगता है ये जो रोल रिवर्सल की आप बात कर रहे हैं या थोड़े बदलावों की बात कर रहे हैं, वो हाल फिलहाल के वक्त में संभव है टीम इंडिया के लिहाज से? देखिए वो तब तक नहीं हो सकता जब तक पूरा एक स्ट्रक्चर में आपके बदलाव आपको देखने को ना मिले। ये कि सोच पे बहुत डिपेंड करता है। इससे पहले इंडियन क्रिकेट टीम के कोच थे अनिल कुंबले। अनिल कुंबले के साथ भी काफी विवाद रहे। विवाद के बाद उन्हें इंडियन टीम की जो कोच पद से इस्तीफा देना पड़ा। हालांकि मैं ये जरूर मानता हूँ कि वहां पर थोड़े अनिल कुंबले के बारे में जितनी भी मेरी खिलाड़ियों से बात हुई, उनके खिलाड़ियों के बयान यही आया था कि जो अनिल कुंबले थोड़े से डिक्टेटर बनते जा रहे थे। आपको डिक्टेटर नहीं बनना, आपको बतौर बतौर कोच काम करना है, खिलाड़ियों से एक अच्छा संवाद बनाकर चलना है। लेकिन आपका जो रोल है वो एक थोड़ा इम्पोर्टेंट है। आपको उस इम्पोर्टेंट रोल को समझना चाहिए। और अगर आप नहीं समझ रहे तो आप ऑस्ट्रेलिया की जाइए, वो सीरीज देखिए, उसमें आपको समझ आएगा कि कोच का क्या रोल होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप आईपीएल में देखते होंगे, जब आईपीएल में जो कोचेस होते हैं, टेस्ट नाम था शायद उस सीरीज का, ऑस्ट्रेलिया टेस्ट ये नाम था। तो आप देखते हैं कि रिकी पॉन्टिंग जब दिल्ली डेयरडेविल्स की कप्तानी करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स की जब कोच वो दिल्ली रिकी पॉन्टिंग बने हैं, तो देखने को मिलता है कि हाँ वो कोच की भूमिका में हैं, वो नजर आ रहे हैं। तो आपको ऐसा ही कोच चाहिए जो आपकी कमियां आपके मुंह पर बताए। ये नहीं कि अगर आपकी कमी है तो उसको भी ओवरकम करा जाए या उसको भी कमी को वो छुपा दे। तो इंडियन क्रिकेट को अगर अपना सुधार करना है तो आपको थोड़े से कोचिंग सिस्टम में बदलाव करने होंगे। आपको ऐसा कोच चाहिए जो सामने से चढ़कर आपको हाँ या ना बोले। मेरे को याद है जब ये कोच की पूरी प्रक्रिया शुरू हुई थी तो वीरेंद्र सहवाग भी उस रेस में थे। तो मुझे लगता है कि अगर वीरेंद्र सहवाग इस समय भारतीय टीम के कोच होते तो उनमें वो क्षमता है कि वो सामने कप्तान की आंखों में आंखें डालकर अगर वो गलत करे तो ना बोलते, जो मुझे लगता है रवि शास्त्री नहीं करते। कई बार ये लाइव शोज में कमेंट्री बॉक्स में बोलते हुए बोलते देखा है। हैं। हाँ, बहुत सच को सच धड़ल्ले से बोलते और झूठ को मतलब वो बिल्कुल कुछ छुपाते नहीं है। जो है आपके मुंह पे, व्हाइट इज व्हाइट फॉर हिम एंड ब्लैक इज ब्लैक फॉर हिम। अच्छा, अब ऑस्ट्रेलिया के कोच के बयान के दूसरे हिस्से की बात करें कि वो अपने विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ बदलाव नहीं करेंगे अब ऑस्ट्रेलियाई टीम के, तो आप कैसे देख रहे हैं और आपको क्या लगता है बदलाव संभव भी है? देखिए वैसे तो हमेशा ये कहा जाता है कि जो आपकी विनिंग कॉम्बिनेशन है आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करना चाहिए। ऐसा भी नहीं है कि हालांकि ऑस्ट्रेलिया के जो बल्लेबाज है उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के पास भी इस समय टेस्ट क्रिकेट के बैकअप खिलाड़ी तैयार नहीं है। तो वो भी कहाँ से बदलाव करेंगे? उनको भी मजबूरी में, आपको बताऊं, जो बर्न्स और मैथ्यू वेड जो ये ओपनिंग कर रहे हैं मजबूरी में कर रहे हैं, क्योंकि आपके जो रेगुलर ओपनर हैं डेविड वार्नर वो टीम का हिस्सा नहीं है चोट के कारण। तो ऑस्ट्रेलिया के पास भी ज्यादा बदलाव करने के लिए खिलाड़ी नहीं है। और टेस्ट क्रिकेट में वैभव, अगर कोई स्टार परफॉर्मर भी है उनकी टीम में तो वो बॉलर है मेरे ख्याल से हेजलवुड और मिचेल स्टार्क। हेजलवुड, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, ये तीनों बहुत शानदार गेंदबाज हैं और इन्होंने पहले टेस्ट में वो दिखाया भी कि क्यों इन्हें इन तीनों को वर्ल्ड क्लास गेंदबाज कहा जाता है। तो बल्लेबाजी में उनकी भी बहुत समस्या है। अगर उनके पास ऑप्शंस होते तो वो जरूर बदलाव के लिए जाते। अब ऑप्शंस नहीं है तो उनके पास कोई बदलाव नहीं करेंगे। ये एक तो ऑप्शंस नहीं है और दूसरा ऑस्ट्रेलिया के लिए ब्लेसिंग इन डिस्गाइज भी हो गया इस लिहाज से भी कि बॉलर्स अच्छे फॉर्म में, परफॉर्मेंस अच्छा है, वर्ल्ड क्लास बॉलर्स हैं, प्लस होम ग्राउंड पर मैच है और प्लस जीत रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, अब टीम इंडिया की अगर बात करें तो लगातार बदलाव की मांग उठ रही है। तो मैं आपसे ये कॉन्वर्सेशन खत्म करने से पहले एक बार फिर से वो सवाल लेना चाहूंगी कि आप किस तरीके से बदलाव देख रहे हैं और क्या आपको लग रहा है कि बदलाव होंगे? देखिए, दो बदलाव जो होने हैं, विराट कोहली, मोहम्मद शमी जाएंगे, उनकी जगह शुभमन गिल, नवदीप सैनी आएंगे। तीसरा बदलाव जो मैं जरूर चाहता हूँ, रिद्धिमान शाह की जगह ऋषभ पंत आए। मैं ओपनिंग जोड़ी के बारे में जानना चाहती हूँ। एक मौका दे दीजिए उन्हें, इस टेस्ट में एक मौका दे दीजिए, क्योंकि आपका कलेक्टिव फेलियर था ना टीम का। आप उन्हें एक मौका और दे दीजिए। अगर वो अगले टेस्ट मैच में नहीं परफॉर्म करते तो फिर तो रोहित शर्मा तैयार बैठे हैं ना। और आप केएल राहुल, अगर आपको केएल राहुल को खिलाना है, अगर पृथ्वी शॉ को आप निकालना चाह रहे हैं तो फिर आप केएल राहुल को खिलाइए। लेकिन अगर आप पृथ्वी शॉ को एक मौका दे रहे हैं तो आप केएल राहुल को देखिए कि क्या आप अपनी बैटिंग को थोड़ी और मजबूत कर सकते हैं। हनुमा विहारी की जगह केएल राहुल को खिला सकते हैं। तो बस ये मेरे बदलाव जो मेरे को इंडियन टीम में नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। तो वैभव ने हमें बताया कि क्या वो बदलाव इंडियन टीम में देख रहे हैं और वैभव ने हमको ये भी समझाया कि ऑस्ट्रेलिया
क्यों अपने विनिंग कॉम्बिनेशन में बदलाव नहीं करना चाहती है? क्या उनके पास बदलाव करने के लिए कोई विकल्प था? बहरहाल लगातार इस तरह की जो भी अपडेट्स हमें मिलेंगी हम आपके लिए लेकर आएंगे। फिलहाल आप हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया।